जब दृष्टा है तो फिर जलन कैसी, फिर प्रश्न कैसा? आपको समझना, अभी आप दृष्टा नहीं, आप लिप्त हो गए। आप दृष्टा नहीं रह पाए, आप लिप्त हो गए। देखिए ना, आप चिंतित हो गए, आपके अंदर प्रश्न आ गया, तो आप दृष्टा नहीं बचे, अब आप उसमें लिप्त हो गए। बस ये लिप्त होना हटा लीजिए। बड़ी से बड़ी घटना भी मुस्कुरा के आप सह सकते हैं अगर दृष्टा है तो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही। दृष्टा माने होता है साक्षी। साक्षी मैं देख रहा हूं, दृष्टा माने मैं देख रहा हूं। तो देखने वाला जल तो नहीं रहा ना, आग तो कहीं और लगी है, वो लगी अहम में। आप दृष्टा हैं। अहं को पसंद नहीं आता, मन को पसंद है। अंतःकरण चतुष्टय में चार है, बुद्धि मन चित्त अहंकार। जब कोई घटना घटती है, जब कोई प्रतिकूलता होती है, जब कोई अपमानजनित बात होती है, तो अहम पे चोट लगती है और उसके दृष्टा आप हैं। तो उस अहंकार को गलित होने दीजिए। आपके द्वारा कोई चेष्टा नहीं होनी चाहिए। कई दिन तक आप उसमें जलते हैं तो आप दृष्टा कैसे हैं? दृष्टा तो थोड़ी सी चूक हो सकती है, मिनट दो मिनट के लिए हमें कोई घसीट सकता है, उस समय हम तन्मयता में चूक कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हमको इतना, लेकिन दृष्टा, जे ही दृष्टा भाव आएगा, तो जो मेरे अंदर दृष्टा है वही आपके अंदर है। वो, ये दृश्य है, शरीर दृश्य है, इसको मैं देख रहा हूं, लेकिन जो मैं देखने वाला है वो यहां भी वही है, वो यहां भी वही है, वो यहां भी वही है, वो यहां भी है। उस समय जब स्थिति होती है तो एकदम कूल रहते हैं और उसको देखते हैं कि भी वो क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं। बाद में ऐसा होता है कि भी मैं तो किसी को दुख नहीं। नहीं, आपने सत्य क्यों माना उसे? नाटक को नाटक क्यों नहीं रहने दिया? आप उसे बाद में क्यों सत्य मान लिए? नाटक में नाटक रहने दीजिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। ऑफिस में नाटक हो रहा है माया का, अब मैं सत्य हूं वो बुरा है, उसने ऐसा क्यों किया, तो आपने उस नाटक को सत्य मान लिया ना। नाटक मंच से जब उतरो तो उसे नाटक ही समझो, मुस्कुरा के चल दो। फिल्म देखने के बाद आपको मरने वाले का कोई गम होता है क्या? आपको दोनों का पता होता है कि मारने और मरने वाला केवल नाटक हो रहा है, मनोरंजन मैं कर रहा हूं। इसके बाद ना आपको किसी के प्रति हर्ष होता है, ना किसी के प्रति शोक होता है। बोले क्या यार अभिनय किया। तो ठीक, ये संसार नाटक मंच है, इसमें अभिनय है। कोई इसमें फ्रॉड का अभिनय कर रहा है और कोई सत्य का अभिनय कर रहा है। जिसको अब दो ही तो अभिनय मजेदार फिल्म तो तभी बनेगी ना, अगर दोनों हीरो ही हो तो बात नहीं बनेगी। बिलियन कहते, क्या कहते, बिलियन। हाँ, हम तो थोड़ा अंग्रेजी कम आती एक एक अच्छे रोल करने वाला हीरो और एक बुरा रोल करने वाला है खलनायक। खलनायक जो, तभी तो बात बनेगी ना फिल्म। अगर हीरो का नाम पूछा जाता है, खलनायक भी पूछा जाता, कौन है खलनायक, बोले अमुक, बोले तो यार देखने लायक है, मतलब अच्छा है नहीं। तो अब वो जो संसार का रोल है ऑफिस में, उसमें सात्विक भी है, राजसिक भी है, तामसिक भी है। तीनों रोल हैं। तमोगुणी आसुरी प्रवृत्ति, रजोगुणी भोग इच्छा राजसी प्रवृत्ति, और सतोगुणी जैसे आप बोल रहे हैं, ये सतोगुणी रोल। अब भैया वहां रोल करो अपना अपना, और जब रोल मंच से बाहर निकलो तो बिल्कुल फ्री हो जाओ। उस समय का रोल वहीं छोड़ दिया, उसका चिंतन नहीं करना। ऑफिस में फिर गए, फिर अपने रोल को वैसे ही करो। जो आपका पद है, जो आपका कार्य है, आप अपनी तरफ से ठीक रहो। वो अपना रोल गंदा कर रहा है, आपसे बड़ा है, वो आपको फंसाना चाहता है, आपको क्लेश देना चाहता है, तो आपको पता है कि कोई सत्य है, वो सत्य आपको फंसने नहीं देगा ना। प्रगट में पक्का मान लेना, अगर आपको भगवान पर विश्वास है तो जो भी उनका किया हुआ कार्य होगा बहुत मंगलमय होगा, निर्णय बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप सत्य पे चल रहे हो। थोड़े दिन के लिए सत्य वाले को समस्या दिखाई देती है, लेकिन असत्य वाले को भारी समस्या पूरे जीवन भोगनी पड़ेगी। उसको थोड़े दिन दिखाई देती, होती नहीं है। जैसे 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास धर्मात्मा युधिष्ठिर जी को। लेकिन दुर्योधन समझ रहा था मैं समस्याओं से मुक्त हूं, लेकिन समस्या उसी के ऊपर टूटी, सर्वनाश हो गया, और सिंहासन पर हस्तिनापुर के महाराज चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जी बने। बात समझ में आ रही? तो हम रोल को रोल समझें। ये संसार में एक हमको नाटक दिया गया है, पति का नाटक, पत्नी का नाटक, पुत्र का नाटक, पिता का नाटक, एक नौकर का नाटक, एक स्वामी का नाटक, जिसको जो मिलाओ, एक किसान का नाटक, एक व्यापारी का नाटक। तो हम उसमें परफेक्ट उतरे।